हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होगे। आज हम एक नया टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। नया टॉपिक है जिसका नाम है बैड डेट्स। आज जो एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? बैड डेट। बैड डेट मतलब क्या होता है? क्या लगता है आपको बैड डेट मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय बैड डेट? बैड डेट यानी क्या होता है? एनीवन वांट्स टू ट्राई बैड डेट मतलब? शायद सर ऐसा कुछ होता होगा। एनीवन हु वांट्स टू ट्राई? बैड डेट्स मतलब क्या? एक स्टूडेंट ने पूछा है, सर आपके पीडीएफ नोट्स जो है, बेटा शुरुआत के चैप्टर्स को ज़रूरत नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं शेयर करूंगा नोट्स आपके साथ, डोंट वरी। बैड डेट्स मतलब क्या? कैन यू हेल्प मी विद दैट? बैड डेट्स मतलब क्या? हाँ जी। एनीवन एनी ट्राई? नो। तो बैड डेट मतलब ऐसे डूबे हुए पैसे जो कस्टमर से आने थे, ऐसे पैसे जो हमको कस्टमर से आने थे बट उन्होंने देने से मना कर दिया। ऐसा फंड्स, ऐसा मनी, ऐसा रिकवरी जो कस्टमर से होनी थी, बस कस्टमर डिड नॉट पे, कस्टमर फेल टू पे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने सीधा बोल दिया हम आपको पैसा नहीं देंगे। कस्टमर ने क्या बोल दिया कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, नहीं देंगे, ऐसा बोल, नहीं देंगे। दैट इज बैड डेट्स, दैट इज बैड डेट्स। मतलब फंड विच वी आर सपोज टू रिसीव फ्रॉम द कस्टमर वो उनसे मिला नहीं, तो नुकसान है ना। बैड डेट्स आपको नहीं लगता नुकसान है हमारा? यस और नो? उनसे जो रिकवरी होनी थी, जो पैसा रिसीवेबल था वो नहीं मिला। मेरे को किसी से पैसा लेना है, वो नहीं देगा तो मेरा नुकसान है? यस और नो? वो मेरा नुकसान है क्या? हाँ या ना? जो फंड्स, जो कस्टमर से पैसा आने वाला था जो हमको नहीं मिला, वो हमारा नुकसान है? हाँ या ना? दैट नुकसान इज आर बैड डेट, दैट नुकसान इज आर बैड डेट। ठीक है, क्या होंगी, कैसी होंगी एंट्री, वो देखते हैं हम। चले आइए देखते। इन द बुक ऑफ कृष्णा, सेल ऑफ गुड्स रुपीज 10,000 टू रावण ऑन क्रेडिट। रावण को हमने 10,000 का माल क्रेडिट पे बेच दिया। रावण को हमने 10,000 का माल क्रेडिट पे बेच दिया। हेल्प करो मेरी, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? सेल ऑफ गुड्स रुपीज 10,000 टू रावण ऑन क्रेडिट, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? हेल्प करो फटाफट। हाँ, कैश, रावण, सेल, गुड्स। गुड्स लिख के काटने में बहुत मजा आती ना आप लोगों को, है ना? अच्छा, हाँ बोलना तो पड़ता है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात, बोलो बोलो। कैश, रावण, सेल, गुड्स। कैश रियल अकाउंट है, रावण पर्सनल अकाउंट है, सेल है रियल मानते नॉमिनल, गुड्स रियल अकाउंट है। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलिए कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? देखो, पहले तो गुड्स, उसकी जगह हम सेल यूज करेंगे, और क्रेडिट है तो कैश, क्रेडिट है ना, द ट्रांजैक्शन इज ऑन क्रेडिट, तो कैश। बचे कौन से अकाउंट? रावण और सेल। तो रावण क्या बन गया? रावण, हमने माल उसको उधारी में बेचा तो रावण क्या बन गया? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। रावण क्या बन गया? रिसीवर। रिसीवर को इज्जत कहाँ देंगे? फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। रिसीवर को इज्जत कहाँ देंगे? फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन? फर्स्ट लाइन ना। रावण अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हो जाएगा? रावण 10,000। सेल नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन। सेल्स को कहाँ इज्जत दूँ, फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन? तो टू सेल अकाउंट 10,000, तो एंट्री क्या बन गई? रावण अकाउंट डेबिट टू सेल, बराबर है। ये तो सिंपल है, नॉर्मल सेल की एंट्री है जो हमने अब तक देख रखी है। रावण अकाउंट डेबिट टू सेल, रावण अकाउंट डेबिट टू सेल। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस और नो? आर वी क्लियर? यस, यस सर, यस सर। Let's say next transaction, next transaction. Ravan fails to pay his money, fails to pay his due and write off as the bad debt. रावण से जो पैसे लेने थे, रावण ने हाथ खड़े कर दिए। रावण ने बोला जा गरीब जा, मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा। रावण ने क्या बोला? जा गरीब जा, मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा। रावण फेल्स टू पे हिज ड्यू, रावण फेल्स टू पे हिज ड्यू। मैं कहता हूँ रावण फेल्स टू पे हिज ड्यू, चलो अच्छी बात है, रावण ने अगर अपने ड्यूज नहीं पे किए, तो हम कौन है? हम कृष्णा है ना। हमको रावण से पैसे लेने थे, हमको रावण से पैसे लेने थे, और रावण ने बोला अब हम आपको पैसा नहीं दूंगा। रावण से अब पैसा नहीं मिलने वाला। आपको नहीं लगता हमारा नुकसान हो गया? जो पैसा 10,000 रुपये हमको रावण से रिसीवेबल था वो नहीं मिलने वाला है, तो 10,000 रुपये हमारा नुकसान हो गया, हाँ या ना? वो 10,000 रुपये हमारा नुकसान हो गया। कम ऑन, हेल्प मी विद दैट। अ सिंपल यस और नो विल डू, राइट इट इन द चैट कॉलम। जो 10,000 रुपये रावण से मिलने वाले थे वो मिलने वाले हैं क्या? नहीं। तो क्या हमारा नुकसान हो गया? क्या क्या हमारा नुकसान हो गया? क्या? यस, दैट्स आर लॉस, दैट्स आर लॉस। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे जरा बताओ तो? पैसे डूब गए। अच्छा, पहला सवाल तो ये है, आर वी गोइंग टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन? आर वी गोइंग टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन? यस और नो? आर वी गोइंग टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन? यस और नो? इन अकाउंट्स वी रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन आइदर कैश और नॉन कैश। यहाँ पैसा इन्वॉल्व नहीं है,
बट नुकसान तो हुआ ना, पैसा इन्वॉल्व नहीं है बट नुकसान तो हुआ ना, नुकसान हुआ, नुकसान हुआ, वी हैव इनकर्ड लॉसेस, लॉसेस इनकर्ड हुए, बात खत्म, वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, हम इस ट्रांजैक्शन को पक्के से ऑफकोर्स विदाउट एनी फेल रिकॉर्ड करेंगे। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, जवाब दो, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, जवाब दो, बोलो फटाफट क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, बोलिएगा क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है। कैश, उससे पैसे नहीं मिले है ना, तो भी फिर भी कैश, और बोलो, और रावण, और नुकसान का नाम क्या है, बैड डेट्स, और कैश, रावण, बैड डेट्स, इसके अलावा और कोई अकाउंट पॉसिबल है क्या, कैश, रावण, बैड डेट, और कोई अकाउंट पॉसिबल लगता है आपको, हाँ या ना, नहीं। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल, बोलिए, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल, रियल, रावण और बैड डेट्स, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलिए कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट कर देंगे, कैश, वाई, क्योंकि पैसा मिला ही नहीं, वाई कैश, क्योंकि पैसा मिला ही नहीं, हमको जो पैसा उससे लेना था वो पैसा हमने रिसीव ही नहीं किया, जो पैसा हमको उससे रिसीव करना था या लेना था वो हमको मिला ही नहीं, तो बच कौन से अकाउंट गए, रावण और बैड डेट्स, बच कौन से अकाउंट गए, रावण और बैड डेट, बैड डेट नॉमिनल अकाउंट है, बैड डेट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलिए, नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलिएगा, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, बैड डेट्स यानी नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, तो बैड डेट्स को कहाँ इज्जत दे, बैड डेट्स को कहाँ इज्जत दे, फर्स्ट लाइन में, ये हो गया नुकसान हो गया हमारा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और रावण क्या बन गया, रावण क्या बन गया, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी, रावण क्या बन गया, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी, जवाब दो, रावण क्या बन गया, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी, रावण, डोंट यू थिंक रावण ने अपनी उधारी रीपे कर दी इन द फॉर्म ऑफ लॉस, रावण ने अपनी उधारी रीपे कर, उसने पैसा नहीं दिया, उसने पैसा नहीं दिया, बट उसने अपनी उधारी रीपे कर दी ना इन द फॉर्म ऑफ लॉस, कि अब हम आपको पैसा नहीं देंगे, उन्होंने अपनी उधारी रीपे कर दी ना इन द फॉर्म ऑफ लॉस, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रावण, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रावण, भाई बैड डेट नाम का खर्चा हुआ डेबिट हो गया, बैड डेट नाम का खर्चा हुआ, लॉस हुआ, नुकसान हुआ, डेबिट कर दिया, और रावण क्या बन गया, गिवर ऑफ रीपेमेंट, उसने पैसा नहीं दिया, उसने पैसा नहीं दिया, बट ही हैड रीपेड हिज उधारी, he had repaid his udari in the form of loss, he had repaid his udari in the form of loss, is it clear, yes or no, he had repaid his udari in the form of loss, he had repaid his udari in the form of loss, are we clear, yes or no, ये समझाए तो थम्स अप दे दो, उन्होंने पैसा नहीं दिया, रावण गिवर कैसे सर, रावण गिवन कैसे, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रावण गिवर कैसे, उसने अपनी उधारी रीपे कर दी इन द फॉर्म ऑफ लॉस, जरूरी नहीं है वो पैसा दे, उन्होंने अपनी उधारी रीपे कर दी इन द फॉर्म ऑफ लॉस। मर्जीज वंशिका सोहम बेटा समझाया क्या आपको, समझाया तो एक बार थम्स अप दे दो, हाँ यस, चलो आ गया, आ गया, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, नाउ लेट्स कम टू, मेरे आगे बढ़ने से पहले कुछ सवालों के जवाब देना, कुछ सवालों के जवाब देना, ये रावण का अकाउंट डेबिट करके हमने क्रिएट किया था या खत्म किया था, वहाँ रावण का अकाउंट डेबिट करके हमने वो अकाउंट क्रिएट किया था या खत्म किया था, रावण का अकाउंट डेबिट करके क्रिएट किया था, रावण का अकाउंट डेबिट करके हमने क्रिएट किया था, फिर ये रावण का अकाउंट क्रेडिट करके हमने क्या किया था, क्रिएट किया था या खत्म किया था, देखो अकाउंट्स में मैंने आपको बचपन में भी पढ़ाया, मैं अभी वापस और बोल रहा हूँ, सेम अकाउंट डेबिट सेम अकाउंट क्रेडिट, सेम अकाउंट डेबिट सेम अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस जीरो हो जाता है, सेम अकाउंट डेबिट सेम अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस जीरो हो जाता है, मतलब टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो रावण का अकाउंट आपने पहले डेबिट किया, रावण का अकाउंट आपने पहले डेबिट किया है, देखो रावण अकाउंट डेबिट, रावण अकाउंट क्रेडिट, तो रावण डेबिट रावण क्रेडिट, बैलेंस जीरो हो जाएगा, बैलेंस जीरो हो जाएगा, तो मैं वापस पूछ रहा हूँ, पहली एंट्री में रावण का अकाउंट डेबिट करके हमने क्रिएट किया था या खत्म किया था, फटाफट बोल दो, पहली एंट्री में जब रावण का अकाउंट डेबिट किया तो रावण का अकाउंट क्रिएट हुआ या खत्म हुआ, और दूसरी एंट्री में क्रेडिट करके रावण का अकाउंट क्रिएट हुआ कि खत्म कर दिया अब हमने,
खत्म हो गया। हमने अब क्या बोले कि रावण से कोई पैसे आने नहीं है, रावण से कोई पैसे आने नहीं है। देखो रावण से लेना था 10,000, रावण ने देने से मना कर दिया, देने से मना कर दिया तो हमने नुकसान मान के बुक कर दिया, हमने नुकसान मान के बुक कर दिया कि रावण से अब और कोई पैसे मिलने नहीं है, रावण से और कोई पैसे मिलने नहीं है, हमने नुकसान मान के बुक कर दिया, हमने नुकसान मान के बुक कर दिया। ना व्हाट विल हैपन इन द थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री में अब क्या हो जाएगा, थर्ड एंट्री में बैड डेट ₹10,000 रिकवर्ड फ्रॉम रावण। मतलब हुआ क्या, रावण को ऐसा साल 2 साल 3 साल 2 साल बाद ऐसा लगा यार हमने कृष्णा के पैसे डुबाए, हम बुरे हैं। रावण को ये लगा हमने कृष्णा के पैसे डुबाए, हम कितने बुरे इंसान हैं, हमने कृष्णा के साथ ये अच्छा नहीं किया, हम अगर कृष्णा के पैसे डुबा रहे हम बुरे आदमी हैं, हम बुरे व्यक्ति है, हमने ये कृष्णा के साथ बिल्कुल ही सही नहीं किया, हमने कृष्णा को उसके पैसे दे देने चाहिए, हमने कृष्णा को उसके पैसे दे देने चाहिए। ऐसा किसने सोचा, ऐसा किसको लगा, ऐसा किसने सोचा, ऐसा किसको लगा, जवाब दो। हु थॉट ऑफ दैट, किसको लग रहा है ऐसा, रावण। रावण को लगा यार हमने कृष्णा के पैसे डुबाए, हम अच्छे आदमी नहीं है, हमने कृष्णा के पैसे डुबाए, हम अच्छे आदमी नहीं है, हमने कृष्णा के पैसे टाइम से दे देने चाहिए थे, हमने कृष्णा को पैसे हमने टाइम से दे देना चाहिए था, ये रावण को लगा। ये किसको लगा, रावण को। और रावण ने क्या किया फिर, 2 साल बाद लाकर पैसे दे दिए, 2 साल बाद वो पैसे लाकर दे दिए। किसने लाकर दे दिया, रावण ने। किसने लाकर दे दिया, पैसा तुरंत नहीं लाया, कब लाके दिया, 2 साल बाद। पैसा तुरंत लाया नहीं, कब लाके दिया, 2 साल बाद। तो 2 साल बाद रावण ने वो पैसा लाकर दे दिया, 2 साल बाद वो पैसा रावण ने लाकर दे दिया। तो अब ये बोला जाता है बैड डेट्स रिकवर्ड 10,000 फ्रॉम द रावण। मेरे को एक चीज बताओ, ये रावण कोई नया पैसा लाकर दे रहा है कि पुराने उधारी का पैसा लाकर दे रहा है। बैड डेट्स रिकवर्ड जो है रावण ने कोई नया पैसा लाकर दिया है कि पुरानी जो उधारी जो रावण से लेनी थी उसने नुकसान मार दिया था वो लाके दिया ना उसने, जो उसने नुकसान मार दिया था वो लाके दिया ना उसने, ये सुनो। अब जरा बताओ क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे जब हमने रावण से नया पैसा लिया, यानी पुराने उधारी जो हमने नुकसान मान लिया था वो लाकर दिया है, तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, बोलो फटाफट बोलो, बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे। हाँ जी, एक तो कैश, कैश ला कर दिया, एक तो कैश। देने वाला कौन है, रावण। और आपको नहीं लगता एक अकाउंट और हो जाएगा जिसका नाम रहेगा बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड। ड्राइंग कैसे, ड्राइंग तो तब ना जब कृष्णा हो, ये कृष्णा है कि ये रावण है, रावण अलग है और कृष्णा अलग है ना, रावण अलग है और कृष्णा अलग है, ड्राइंग्स पॉसिबल नहीं रहेगा, ड्राइंग्स पॉसिबल नहीं रहेगा। ड्राइंग्स तो तब ना जब मैं मेरे बुक्स में मेरा नाम लिखने की सवाल पूछ रहा हूँ, यहाँ पे रावण अलग व्यक्ति है, कृष्णा अलग व्यक्ति है, तो ड्राइंग्स पॉसिबल नहीं है। कैश रियल अकाउंट है, रावण पर्सनल अकाउंट है, बैड डेट रिकवर नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है ना, रिकवरी इनकम। बैड डेट्स एक्सपेंसेस है, बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम है। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बताइएगा कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बताइएगा कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, कम ऑन हेल्प मी विद दैट। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट कौन सा, रावण, रावण ना, रावण, 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 क्यों रावण, क्यों रावण, क्यों रावण। चलो मान लो एक बार का आप बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट एलिमिनेट करते हो, एक बार का अगर आप बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट एलिमिनेट करते हो तो होगा क्या, कैश रियल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 से और रावण बन जाएगा गिवर टू रावण अकाउंट। मेरे को बताओ जैसे अगर आपने रावण का अकाउंट क्रेडिट कर दिया 10,000 से, ये एंट्री का मतलब क्या दिखने लगेगा, ये रावण का अकाउंट क्रेडिट करके हमने रावण का अकाउंट क्रिएट कर दिया या खत्म कर दिया, ये रावण का अकाउंट क्रेडिट करके हमने रावण का अकाउंट क्रिएट कर दिया या खत्म कर दिया, बोलो फटाफट। आपने अगर रावण का अकाउंट क्रेडिट कर दिया तो रावण का अकाउंट क्रेडिट करके रावण का अकाउंट क्रिएट हो गया या खत्म हो गया, जवाब दो। ये पास करके रावण का अकाउंट क्रिएट हुआ या खत्म हुआ, कम ऑन हेल्प मी विद दैट, फटाफट जवाब दो। रावण का अकाउंट क्रेडिट करके हमने रावण का अकाउंट क्रिएट कर लिया या खत्म कर दिया, डोंट यू थिंक ये रावण का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। देखो रावण का अकाउंट वहाँ डेबिट हुआ था तब क्रिएट हुआ, क्रेडिट हुआ तो खत्म हो गया, मतलब यहाँ रावण का अकाउंट जीरो हो गया। मैंने रावण को वापस क्रेडिट कर दिया, रावण का अकाउंट अगर मैंने वापस क्रेडिट कर दिया तो रावण का अकाउंट वापस क्रेडिट करने की वजह से क्रिएट हो जाएगा ना, रावण का अकाउंट वापस क्रेडिट कर देने की वजह से क्रिएट हो जाएगा, हाँ या ना में जवाब दो, और सिंपल यस और नो विल डू, हाँ या ना,
तो अब ये रावण का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, मतलब ये दिखने क्या लगेगा कि मैंने रावण से लोन लिया है। ये दिखने क्या लगेगा कि मैंने रावण से लोन लिया है, जबकि मैंने रावण से लोन लिया है कि रावण ने पुराना रिकवरी लाके दिया है। क्या मैंने रावण से लोन लिया है कि वो रावण पुराना पैसा लाके दे रहा है? रावण पुराना पैसा जो नुकसान का था वो पैसा लाके दे रहा है। इसीलिए हम रावण को इज्जत नहीं देंगे। रावण का अकाउंट एक बार आप खत्म कर चुके हो ना, रावण का अकाउंट एक बार खत्म हो गया ना, दोबारा मत यूज़ करो, दोबारा क्रिएट हो जाएगा वो यूज़ करोगे तो। बचेंगे कैश और बैड डेट रिकवर्ड। कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, और बैड डेट रिकवर्ड इनकम है। नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। तो एंट्री क्या हो गई? एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। वी आर नॉट गोइंग टू यूज द टर्म रावण, ये ध्यान रखना। बैड डेट्स रिकवर, बैड डेट्स रिकवर्ड, रावण नहीं। रावण का अकाउंट यूज करोगे तो क्रिएट हो जाएगा, जो कि गलत है, जो कि गलत है। रावण वाला नहीं समझा? थर्ड वन बेटा क्या नहीं समझा? मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, रावण या बैड डेट्स रिकवर्ड? क्या यूज करेंगे, रावण या बैड डेट्स रिकवर्ड? रावण क्यों यूज नहीं कर रहे हम? रावण क्यों यूज नहीं कर रहे? क्योंकि अगर मैंने इसकी जगह रावण अकाउंट क्रिएट कर यूज कर लिया, इसकी जगह अगर मैंने रावण अकाउंट यूज कर लिया 10,000 का, इसकी जगह अगर मैंने रावण अकाउंट यूज कर लिया 10,000 बैड डेट्स की जगह, तो क्या होगा? रावण का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा या खत्म हो जाएगा? मर्जेश, मैंने अगर रावण का अकाउंट यूज किया तो रावण का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा कि खत्म हो जाएगा? जवाब दो। क्रिएट हो जाएगा। अब क्या लगने लगेगा बुक्स में, क्या दिखने लगेगा कि कैश आया और देने वाला रावण है, मतलब कैश आया और रावण गिवर बन गया, गिवर ऑफ उधारी। जबकि रावण गिवर ऑफ उधारी है कि रावण ने पुराने लॉसेस रिपे किए? क्या है, रावण गिवर ऑफ उधारी है कि रावण ने पुराने लॉसेस रिपे किए? पुराने लॉसेस रिपे किए। रावण हैड रिपेड द ओल्ड लॉसेस, रावण हैड रिपेड द ओल्ड लॉसेस। तो यहाँ पे बैड डेट रिकवर्ड का सवाल ही पैदा, रावण का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि रावण अगर आपने वापर लिया तो वो दिखने लगेगा कि हमने रावण से लोन लिया। वो दिखने क्या लगेगा कि हमने रावण से लोन लिया, जबकि हमने रावण से लोन लिया है कि पुराना लोन रिपे हुआ है। हमने रावण से लोन लिया है कि पुराना लोन रिपे हुआ है? जवाब दो। पुराना लोन रिपे हुआ है। यस, अब समझ गया, अब समझ गया उसको। लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो पहले 3 ट्रांजैक्शंस, या छाप लो पॉज करके, जैसा भी रिकॉर्डेड मोड पे देख रहे हैं तो पॉज करके लिख लो, और लाइव हो तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले 3 ट्रांजैक्शन। डन, डन विद द स्क्रीनशॉट। अदर्स, मजीश ने ले लिया है, बाकी लोग हो गया? ठीक है, अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना। अगला ट्रांजैक्शन भी अच्छा है, मज़ेदार है, मज़ा आएंगी। क्या है? फोर्थ ट्रांजैक्शन। फोर्थ ट्रांजैक्शन, सेल ऑफ गुड्स रुपीज 80,000 टू सलमान ऑन क्रेडिट। सेल ऑफ गुड्स रुपीज 80,000 टू सलमान ऑन क्रेडिट। अच्छा बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? 80,000 का माल क्रेडिट में बेच दिया, 80,000 का माल क्रेडिट में बेच दिया। बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? हम्म, देखो कैश, सलमान, सेल, गुड्स। बड़ा गुड्स लिख के काटने में मजा आएंगे, ठीक है। कैश, सलमान, सेल, गुड्स। और कोई अकाउंट लग रहा है? कैश, सलमान, सेल, गुड्स। हम कृष्णा है, हमने माल बेचा है सलमान को। हम कृष्णा है इन द बुक ऑफ कृष्णा। बाजू में हेडिंग लिखी थी वैसे, यहाँ दोबारा आपके लिए लिख देता हूँ। हम तो कृष्णा है, हमने माल बेचा है, हमने माल बेचा है। कैश कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रियल। सलमान पर्सनल, सेल है रियल, मानते नॉमिनल, गुड्स रियल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलो तो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलिएगा कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? कैश। वाई कैश? क्योंकि क्रेडिट, ट्रांजैक्शन क्रेडिट है। और कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? और कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? डोंट यू थिंक गुड्स अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हम सेल यूज करेंगे। तो बचे कौन से अकाउंट? सलमान और सेल। सलमान, सलमान क्या बन गया? रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। जवाब दो। सलमान रिसीवर ऑफ उधारी। सलमान अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हो जाएगा ये? 80,000। और सेल नाम की इनकम, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो सेल नाम की इनकम है, इनकम को इज्जत हम देंगे सेकंड लाइन में। सेल नाम की इनकम है और इनकम को इज्जत देंगे हम सेकंड लाइन में। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस और नो? आर वी क्लियर? यस और नो? हाँ या ना? बढ़ू आगे यहाँ से, यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ मैं। चलो आपका इजाज़त, आपका परमिशन लेते हुए मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट।
अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब जरा बोलो। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सलमान बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 60 पैसा इन अ रुपी इज रिकवर्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? सलमान इंसॉल्वेंट का मतलब कोई बता सकता है कि इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया निकल गया, इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल हो गया, कंगाल, और वो पैसे देने की क्षमता खो चुका है। सलमान बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 60 पैसा इन अ रुपी कैन बी रिकवर्ड। मतलब जिन जिन व्यक्तियों को उससे 1 रुपए लेने थे, जिन जिन व्यक्तियों को उनसे 1-1 रुपए लेने थे, उनको वो 60 पैसा ही वापस करेगा। होता है, क्या होता है, जब अगर एक कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है ना, तो कोर्ट एक लिक्विडेटर अपॉइंट करता है। कोर्ट किसको अपॉइंट करता है? लिक्विडेटर। लिक्विडेटर का काम क्या रहता है? उसके सारे एसेट्स बेचो और सारी लाइबिलिटीज पे करो। भाई अगर एसेट्स बिकेंगे तो वही रेट पे बिकेंगे जो मार्केट वैल्यू है। बिकने के बाद अगर थोड़ा पैसा कम आया एज कंपेयर टू लाइबिलिटी, तो सबको चोट पड़ती। जितनी लाइबिलिटीज है सारे पैसे वापस नहीं होते, थोड़ा नुकसान होता है। और लाइबिलिटीज वाले भी बोलते ठीक है, कुछ नहीं मिलने से कुछ तो वापस आ गया, कुछ नहीं मिलने से कुछ तो, वो तो वैसे ही हाथ खड़े कर दिया था, उस व्यक्ति ने वैसे ही हाथ खड़े कर लिया था, जाओ मैं पैसा नहीं दूंगा। कम से कम हमने कोर्ट पे केस किया तो 1 रुपए के बदले में 60 पैसे तो मिल रहे। तो होता है, इस तरीके के सेटलमेंट किए जाते हैं इंसॉल्वेंसी के वक्त में, इस तरीके के सेटलमेंट किए जाते हैं। एक कोर्स भी है, आप लोग सीए हो जाओ, अगर सीए पढ़ते हुए आप सीए हो जाते हो तो उसके बाद एक कोर्स है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशंसी करके, जिसके अंदर में वो जो लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, दैट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो रहते हैं वो अपॉइंट होते हैं, उसमें कर सकते हो। दैट इज़ वन ऑफ द डिमांडिंग कोर्स फॉर राइट नाउ, यू नेवर नो, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे उसके बाद वो कोर्स डिमांड में रहता है या नहीं रहता। बट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो है आज डिमांड में तो है, आज डिमांड में तो है, बट उसके लिए सीए करना जरूरी है पहले। यू हैव टू कंप्लीट योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्स्ट। 1 रुपए के बदले में 60 पैसे, 1 रुपए के बदले में कितने पैसे देने वाला है वो? 60 पैसे। मेरे को सलमान से 1 रुपए लेने थे कि मेरे को सलमान से 80,000 रुपए लेने थे? मेरे को सलमान से 1 रुपए नहीं लेने थे, मेरे को सलमान से कितने रुपए लेने थे? 80,000। सलमान 1 रुपए के बदले में 60 पैसे देगा, तो 80,000 रुपए के बदले में कितना? करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 80,000 इंटू 60 पैसा डिवाइडेड बाई 1 करो, 80,000 इंटू 60 पैसा डिवाइडेड बाई 1 करो, कितना आता है? 80,000 इंटू 60 पैसा डिवाइडेड बाई 1 करो, कितना आता है? हाँ जी बोलो। 80,000 इंटू 48,000 कितना आ रहा है? ये 4800, 48,000 बोलो, उसको चलेगा? तो हाउ मच रिकवरी, हाउ मच कैश वी आर गोइंग टू रिसीव, हम कितना रिकवरी कर लेंगे उससे? नहीं है, बेटा आपने ऐसा ही किया ना, 80,000 इंटू 0.60, या चलो 1 जीरो हटा भी दिया आपने, तो यहाँ पे अगर 1 जीरो है तो यहाँ 1 जीरो बढ़ जाता है, ऐसा ही होता है ना। 1 जीरो है, यहाँ से जीरो हटाना है तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, ये एक कटेगा, ये एक कटेगा। अब क्या करोगे आप? 8,000 इंटू 6 करो, तो 8,000 इंटू 6 8,000 इंटू 6 पक्का वापस करके देगा? 8,000 इंटू 6 4,800 आएगा कि 48,000 आएगा? बैठ के मैथ सीख, मैं मैथ सिखा दूंगा, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। 1 मिनट में वापस समझा रहा हूँ जिन बच्चों को नहीं समझा। बेटा देखो इसका कैलकुलेशन कैसा करोगे आप? 60 पैसा है ना, 60 पैसा है, कैसा करोगे? 60 पैसा है, 80,000 इंटू 0.60 डिवाइडेड बाय 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 है तो इसके कोई मायने नहीं रखते हैं। 80,000 इंटू 0.6 हो जाएगा, क्योंकि जीरो के भी मायने नहीं, पॉइंट के बाद के जीरो के कोई मायने नहीं होते। तो इसको कैसा लिख सकते हैं हम? 80,000 इंटू, वहाँ से पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाना है तो 6 डिवाइडेड बाई 10 लिख दूँ, चलेगा? यहाँ से 6 डिवाइडेड बाई 10 यानी 0.6 होता है ना, 6 डिवाइडेड बाई 10 यानी 0.6 होता है। 0 0 कट गया तो बैलेंस क्या बचा? 8,000 इंटू 6, और 8,000 इंटू 6 इज 48,000। ठीक है, मैथ्स, मैथ्स जिनका मैथ्स में गड़बड़ है, मैथ्स। सर ये सब छोड़े, यही सब छोड़ के तो हमने कॉमर्स लिया था, उसमें भी कैलकुलेशन आ गया। देखो अकाउंट्स में मैथ्स की कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये आना चाहिए, पर प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन
वैसे भी बचपन में जो आपने मैथ्स पढ़ा था दैट वाज नॉट नेवर प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, इट वाज ऑलवेज फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। उसको अपने एक्स से अलग ही ऑब्सेशन है, उसी को ढूंढते रहता बेचारा, बराबर है ना। मैथ्स वो है ना, याद आया। तो यहाँ प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन इतना मैथमेटिक्स तो है, इतना मैथमेटिक्स तो रहेगा। और ये प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन का मैथ्स आपका कहीं भी पीछा नहीं छोड़ेगा, कहीं भी पीछा नहीं, वो रहेगा, लगा रहेगा आपके साथ में। बेटा एक मिनट, ये ट्रांजैक्शन में वापस बोल रहा हूँ, क्या लिखा हुआ था, सलमान बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 60 पैसा इन रुपी इज रिकवर्ड। यानी जिनको 1 रुपये चाहिए थे, 1 रुपये की रिकवरी करनी थी, उनसे 60 पैसा रिकवर होगा। जिनसे 1 रुपये की रिकवरी करनी थी उनसे 60 पैसा रिकवर होगा। मेरे को उनसे 1 रुपये लेना था कि मेरे को 80,000 रुपये लेना था? मेरे को 1 रुपये नहीं लेना था, मेरे को सलमान से 80,000 रुपये लेना था। तो 1 रुपये के बदले में 60 पैसे, तो 80,000 रुपये के बदले में 48,000 की रिकवरी होंगी। तो मेरे को बताओ 80,000 में से 48,000 की रिकवरी होंगी तो नुकसान कितने का हो गया? ओरल कैलकुलेशन कर सकते? 80,000 में से 48,000 की रिकवरी हो गई तो लॉस कितने का हो गया? लॉस कितने का हो गया? 32,000 का नुकसान हो गया ना मेरा। 80 में से 48 गए, 80,000 में से 48,000 गए, तो मेरा 32,000 का लॉस हो गया, यस और नो? कम ऑन, 32,000 का लॉस हो गया। वो लॉस का नाम क्या है? वो लॉस का नाम क्या है यहाँ पे? वो लॉस मतलब कौन सा लॉस है? बैड डेट्स। वो लॉस यानी कौन सा लॉस है? बैड डेट्स हो गए ना मेरे। 80,000 के बदले में 32 ही मिले, 80,000 के बदले में 48 ही मिले, तो 32 का बैड डेट। अब जरा बताओ तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? एक तो कैश, सलमान, बैड डेट, हाँ, और पैसा आया देने वाला सलमान है और नुकसान भी हुआ, पूरा नहीं दिया उसने। पैसा आया देने वाला सलमान है और नुकसान भी हुआ क्योंकि उसने पूरा पैसा नहीं दिया। और कोई अकाउंट पॉसिबल है इसके अलावा? और कोई अकाउंट पॉसिबल है इसके अलावा? लगता है क्या और कोई अकाउंट? यस और नो में जवाब दे दो, इसके अलावा और कोई अकाउंट लग रहा है आपको? नहीं। चलो, कैश कौन सा अकाउंट है? कैश कौन सा अकाउंट है? कैश रियल, सलमान पर्सनल, बैड डेट्स नॉमिनल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलो कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, बोलिएगा कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? कम ऑन, हेल्प मी विद दैट, फटाफट बोलिए कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? कोई भी अकाउंट एलिमिनेट नहीं होगा क्योंकि पैसा भी आया, नुकसान भी हुआ और सलमान की उधारी भी खत्म। मतलब क्या होगा? पैसा आया, कैश आया, कैश आया, रियल अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, 48,000 का कैश आया टू सलमान। सलमान की उधारी पूरी खत्म हो गई, अब सलमान आगे कुछ देगा नहीं, उसका दिवालिया निकल गया। देखो सलमान की उधारी 80,000 की थी, सलमान की उधारी 80,000 से खत्म हो गई। सलमान की उधारी 80,000 की थी, सलमान की उधारी 80,000 से खत्म हो गई। तो सलमान अकाउंट 80,000 से खत्म। और आपको नहीं लगता इस सब में नुकसान हमारा हो गया? बैड डेट्स हो गया हमारे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 32,000, कैश आया 48,000 का, नुकसान हो गया 32,000 का, और सलमान की 80,000 से उधारी खत्म। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सलमान, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सलमान। यस और नो? हाँ या ना? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सलमान। कम ऑन, हेल्प मी विद दैट, यस और नो? यस सर, यस सर, यस सर। चलो राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, लिख लो इसको फटाफट। हाँ बोल। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू। जो रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हो वो पॉज करके लिख ले। डन? तो दैट वाज ऑल अबाउट योर बैड डेट्स। जो आज हमने देखा, दिस वाज ऑल अबाउट योर बैड डेट। इन द नेक्स्ट क्लास विल लर्न अबाउट रिटर्न्स। रिटर्न्स मतलब क्या? परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। जो माल खरीदा डिफेक्टिव लगा, हमको पसंद नहीं आया, हमने वापस कर दिया, या जो माल हमने किसी को बेचा उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने वापस कर दिया। तो इस सब में क्या होता है, कैसे होता है, ये हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल तो संडे है, विल लर्न दैट ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। डू यू हैव एनी डाउट्स? नो? चलो बाय, टेक केयर, बाय बाय बेटा, बाय बाय बेटा, बाय।